फांसी सुबह के समय क्यों दी जाती है, चाइना के लोग क्यों और खतरनाक बनते जा रहे हैं, जानकर हैरान रह जाएंगे। और जानिए स्टारबक्स में क्यों है एम्प्लॉयज का परफ्यूम बैन। ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, फांसी की सजा के बारे में आप सबने सुना है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि फांसी की सजा सुबह ही क्यों दी जाती है। फांसी सुबह सुबह इसलिए दी जाती है क्योंकि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जेल के सभी काम सूरज निकलने के बाद किए जाते हैं और फांसी की वजह से जेल के बाकी कामों पर कोई असर न हो, इसीलिए फांसी सुबह दी जाती है। फैक्ट नंबर 9, चाइना में लोग बुरे हालात का सामना करते नजर आ रहे हैं और ऐसा सिर्फ इस ज़ाइलाज़ीन नाम की टैबलेट खाने की वजह से हो रहा है, जिससे यहाँ लोग एक खतरनाक बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। हालांकि ये टैबलेट जानवरों को बेहोश करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसे वहाँ का यूथ बड़े लेवल पर कंज्यूम कर रहा है और लोगों की स्किन इसकी वजह से सड़ने लगी है, साथ ही वो अब ज़ॉम्बी जैसे दिखने लगे हैं। फैक्ट नंबर 8, अब ऐसा मत सोचिए कि एलिजाबेथ के सर पर बाल नहीं थे, ये तो बस जर्मनी के एक म्यूजियम में हुआ कि म्यूजियम में एलिजाबेथ का एक स्टैचू है जिसमें उनके बाल दोनों साइड में है और बीच में खाली है, क्योंकि वे एक असली बालों से बनती है और ये बहुत महंगी भी पड़ती है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। फैक्ट नंबर 7, आजकल के यंगस्टर्स स्टारबक्स की कॉफी के दीवाने हैं। अब अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना हो तो स्टारबक्स ही ले जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज को परफ्यूम लगाना मना है। उनका कहना है कि अगर एम्प्लॉयज परफ्यूम लगा कर आएंगे तो वहाँ के एनवायरमेंट में परफ्यूम की खुशबू आएगी, न कि कॉफी की। फैक्ट नंबर 6, कीबोर्ड या ड्रम सेट जापान में एक नई तरीके का बिल्कुल प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट ड्रम सेट जैसा है। ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जापान के लोगों का मानना है कि रेक्टेंगल कीबोर्ड से ज्यादा बेहतर और आसान है, इसे वहाँ के लोग ड्रम सेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दुबई को लैंड ऑफ द गोल्ड कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुबई के पास इतना सोना आता कहाँ से है? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी, दुबई के पास बहुत ज्यादा सोने की माइंस नहीं है, लेकिन दुबई हर साल साउथ अफ्रीका से भारी मात्रा में कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में वो प्योर करके दुनिया भर के देशों में सोना बेचता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के कुल सोने के व्यापार में 30% हिस्सा सिर्फ दुबई का है। दुबई में जगह जगह आपको सोना निकालने वाली एटीएम मशीन मिल जाएगी। इन मशीनों से पैसे की बजाय सोना निकल जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोने जैसी कीमती चीज दुबई में कितनी आम है। फैक्ट नंबर 4, आइंस्टाइन ने मरने से पहले कहा था कि कोई भी मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पर रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी में आइंस्टाइन की डेथ के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया ताकि वो उस दिमाग पर रिसर्च कर सके, लेकिन बाद में डॉक्टर थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया क्योंकि आइंस्टाइन की बॉडी पर रिसर्च करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन बाद में आइंस्टाइन के बेटे ने रिसर्च करने की परमिशन दी। तब सबसे पहले आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया गया, जो कि 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल लोगों के दिमाग से बहुत कम था। फिर वजन करने के बाद उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के साइंटिस्ट के पास भेजा गया ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। और जब रिसर्च की तो पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में सेल्स बहुत ज्यादा थे और उनके दिमाग का एक पार्ट रिंकल पैराइटल ओपर्कुलम गायब था, इसलिए आइंस्टाइन इतनी बड़ी कैलकुलेशन को अपनी इमेजिनरी पावर से कर लेते थे। और आज भी आइंस्टाइन के दिमाग को अमेरिका के मटन म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक कई तरह के आर्टिस्ट देखे होंगे, पर आज हम आपको ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने ही फेस पर किसी भी चीज को बैलेंस कर सकता है, फिर वो चीज किसी भी शेप या साइज में क्यों ना हो। मिलिए बिली मैस्टिमोटो से। क्लीवलैंड ओरियो के रहने वाले बिली पेशे से एक बैलेंस आर्टिस्ट है जो किसी भी चीज को अपने चेहरे पर कुछ इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। बिली को प्यार से लोग मेगा फेस के नाम से बुलाते हैं। बिली ने अपने शानदार टैलेंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है और क्लीवलैंड ओरियो मैगजीन में उन्हें 25 मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। बिली के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, दोस्तों आमतौर पर हमारे भारत में लोग दांतों में दर्द होने पर या तो पेन किलर खाते हैं या फिर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जहाँ लोग दांत का दर्द कम करने के लिए मरे हुए चूहों का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ दोस्तों, नेथन बेलोस्की की किताब स्ट्रेंज मेडिसिन, ए शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ रियल मेडिसिन प्रैक्टिसेस थ्रू द एजेस के अनुसार प्राचीन मिस्र में लोग दांत दर्द होने पर अपने मुंह पर मरे हुए चूहे डालते थे। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से उनके मुंह के बैक्टीरिया साफ हो जाएंगे और उनका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, अब इनसे मिलिए, इनका नाम है एंथनी। इन्हें लोग ब्लैक एलियन के नाम से जानते हैं क्योंकि 33 वर्षीय इस शख्स ने एलियन बनने की सनक से अपनी नाक, कान, होठ, यहाँ तक कि अपनी हाथों की उंगलियां भी कटवा ली। इतना ही नहीं, एंथनी ने अपनी आंखों के अंदर टैटू भी करवाया है। इन्होंने ब्लैक एलियन की तरह दिखने के लिए अपने पूरे शरीर में टैटू बनवा लिया है। हालांकि एंथनी इससे भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अभी उन्हें पूरी तरह से ब्लैक एलियन बनने के लिए 35% बदलाव की जरूरत है। जी हाँ, ब्लैक एलियन बनने की चाह में फ्रांस के एक शख्स ने अपना रंग रूप ही बदल लिया। अगर इन्हें रात के अंधेरे में कोई देख ले तो उसे दिल का दौरा जरूर पड़ सकता है। दोस्तों, अब इसे बेवकूफी कहा जाए या शौक, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। साल 2017 में इन्होंने फ्रांस के पेपर मिडी में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने बताया कि बचपन से ही वो अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करने का शौक रखते थे।